तो वेलकम बैक गाइस, एजाइल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की एक नई वीडियो में हम आ गए हैं यूनिट 2 का एक नया टॉपिक अपना एजाइल प्रोजेक्ट के अंदर रिलीज प्लानिंग। और रिलीज प्लानिंग के अंदर हम क्या देखेंगे? क्रिएट द प्रोडक्ट बैकलॉग। इसे हम समझेंगे, ये है अपना नया टॉपिक। आज हम इसे समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं थोड़ी चीज़ बोलना चाहता हूँ गाइस कि जिसको भी मेरा वीडियो नोट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है। मेरा भी एग्ज़ाम है, अभी 5 को ही मेरा भी एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोग अभी अगले 4 दिन के अंदर 50 सब्सक्राइबर मेरे पूरे करवा देते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं डेली 3 वीडियो लेके आऊँगा। और अगर 70-80 तक करवा दोगे तो मैं 4 वीडियो भी लाने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले में, समझते हैं इसे थोड़ा सा। एजाइल रिलीज प्लानिंग क्या है, इसके अंदर क्रिएटिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग्स, इस टॉपिक को समझते हैं, है ना। तो एजाइल प्रोजेक्ट के अंदर जो रिलीज प्लानिंग है, तो अपन ने जो रिलीज पढ़ा था, तो रिलीज के अंदर जो अपन प्लानिंग करते हैं, है ना, उसके बारे में है। अब रिलीज प्लानिंग के अंदर भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये अपना क्रिएटिंग प्रोडक्ट बैकलॉग हो गया, है ना, यूजर स्टोरीज हो गया। ऐसे ही और भी टॉपिक्स हैं जो अपन आगे देखेंगे। अभी आज हम देखेंगे क्रिएटिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग। अब इसके अंदर जो प्लानिंग होती है ना, तो अपन उसे समझेंगे, उसकी विजन को समझेंगे और ये समझेंगे कि इसका पर्पज क्या है और इसको करते कैसे हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है इसके अंदर? अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट विजन। तो अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट विजन के अंदर तो इसको अपन देखते हैं, इसका पर्पज देखते हैं। सबसे पहले गेन ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, ओवरऑल विजन, गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। मतलब कि इसके अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट विजन के अंदर क्या है कि अपन गेन करते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की? प्रोजेक्ट की, है ना, ओवरऑल प्रोजेक्ट की, इसके विजन की, इसके गोल्स की और डिजायर्ड आउटकम्स की, है ना। अब इसको करते कैसे हैं? कोलैबोरेट विथ की स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोडक्ट ओनर एंड बिजनेस लीडर्स टू डिफाइन एंड क्लियरिफाई द प्रोजेक्ट विजन। मतलब इसको अपन स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो बिजनेस ओनर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लीडर्स के साथ, जिससे प्रोजेक्ट विजन काफ़ी क्लियरिफाई हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है अपना आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स। अब इसके अंदर रिलीज प्लानिंग का क्या महत्व है ना। रिलीज प्लानिंग में मतलब कि आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स करते हैं ना। तो अब इसका पर्पज क्या है ये करने का? आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ की स्टेक होल्डर्स एंड इंड यूजर्स। मतलब कि इसका पर्पज होता है आइडेंटिफाई करना नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को, किसके? की स्टेक होल्डर और इंड यूजर के, है ना। अब इसको करते कैसे हैं? कंडक्ट स्टेक होल्डर्स इंटरव्यूज, सर्वेज और वर्कशॉप्स टू गेदर इंसाइट एंड पर्सपेक्टिव, है ना। हम क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं, क्या? वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, है ना, ताकि हम इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव देख सकें कि एक्चुअली ये चाहता क्या है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? डिफाइन प्राइमरी यूजर पर्सन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट यूजर नीड्स। मतलब कि अपन प्राइमरी यूजर पर्सन मतलब कि वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, जो कि मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स को, यूजर नीड को वो कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, है ना। नेक्स्ट क्या है? कैप्चर हाई लेवल फीचर्स। अब इसमें इसका पर्पज क्या है? हाई लेवल फीचर को मतलब कैप्चर करने का रिलीज प्लानिंग के अंदर। तो ये देखते हैं, बिगिन capturing high level feature and functionality that align with the project vision। मतलब कि अपन हाई लेवल फीचर्स को और फंक्शनैलिटी को मतलब कि अलाइन करते हैं, जिससे प्रोजेक्ट विजन क्या होता है? अलाइन होता है ना। क्या करते हैं अपन? बिगेन कैप्चरिंग हाई लेवल फीचर्स, मतलब कि अपन
स्टार्ट करते हैं क्या, हाई लेवल फीचर्स को कैप्चर करते हैं एंड फंक्शनैलिटीज़ को भी, जिससे क्या होता है अलाइन विद द प्रोजेक्ट विजन के साथ जो क्या करता है इसे अलाइन कर देता है। ठीक है, अब इसे करते कैसे हैं, कंस्ट्रक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद द प्रोजेक्ट टीम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फीचर्स। मतलब कि हम क्या करते हैं ना, टीम के अंदर वो करते हैं, मीटिंग्स रखते हैं, है ना, सेशंस रखते हैं, जिसको अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब सिंपल मतलब होता है कि सोच विचार करना, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। तो इसके सेशंस रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल फीचर्स को ईजी हो जाता है। अब दूसरा क्या तरीका है, डॉक्यूमेंट दीज फीचर इन हाई लेवल लिस्ट। हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं हाई लेवल फीचर्स को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्या है, प्रायोरिटाइज फीचर्स। अब प्रायोरिटाइज फीचर्स में इसका पर्पज क्या है ये देखते हैं। प्रायोरिटाइज फीचर बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस, वैल्यू टू द यूजर एंड अलाइनमेंट विथ प्रोजेक्ट गोल्स। मतलब कि हम क्या करते हैं, फीचर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं किसमें, बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस, है ना, वैल्यू टू, अब कैसे इंपॉर्टेंस वो करते हैं, वैल्यू टू द यूजर एंड अलाइनमेंट विद द प्रोजेक्ट गोल्स। मतलब प्रोजेक्ट गोल्स के साथ अलाइनमेंट करने के साथ साथ, है ना, अपन फीचर्स को प्रायोरिटाइज करते हैं कब क्या ज़रूरी है। अब दूसरा तरीका क्या है, इन्वॉल्व की दूसरा तरीका नहीं, मतलब इसको करते कैसे हैं, इन्वॉल्व की स्टेक होल्डर्स इन द प्रायोरिटाइजेशन प्रोसेस टू इंश्योर अलाइनमेंट विद बिजनेस। मतलब कि अपन की स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं इसमें, इससे क्या होगा कि उनसे हम समझ के प्रोडक्ट विजन को और भी अच्छे से इंश्योर कर पाएंगे कि मतलब कि क्या कब प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है ना। अब अपन ये इसमें आगे ब्रेक डाउन फीचर्स इनटू यूजर स्टोरेज। अब इसका क्या मतलब वो है, पर्पज़ है, ब्रेक डाउन हाई लेवल फीचर इनटू स्मॉलर एक्शनेबल यूजर स्टोरेज। मतलब कि यूजर स्टोरेज रहते हैं, फीडबैक्स रहते हैं, है ना, तो उनको क्या करते हैं कि हाई लेवल फीचर्स को छोटे छोटे, मतलब कि यूजर को मतलब बहुत सारे बड़े बड़े फीचर चाहिए अगर मान लो फीडबैक पे, तो वो बड़े बड़े हाई लेवल फीचर्स को स्मॉलर एक्शनेबल यूजर स्टोरेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब छोटी छोटी, मतलब यूजर चाहता है कि एक पेज हो जिसमें लॉगिन हो, पासवर्ड फॉरगेट हो विथ OTP, है ना, तो इसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे, लॉगिन अलग, फॉरगेट पासवर्ड अलग, यूजर OTP ऑथेंटिकेशन अलग, है ना। तो अब इसको करते कैसे हैं ब्रेक डाउन वाले को, है ना, कोलैबोरेट विद द डेवलपमेंट टीम to decompose feature into user stories that represent specific functionalities or task। तो इसमें क्या ये बोल रहा है कि जो कोलैबोरेट किसके साथ करो, डेवलपमेंट टीम, है ना, जो कि डिकम्पोज करे फीचर्स इनटू यूजर स्टोरेज। मतलब यूजर स्टोरेज के जो फीचर्स हैं उनको डिकम्पोज करे, दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, जो क्या रिप्रेजेंट करे यूजर स्टोरेज से, क्या स्पेसिफिक फंक्शनलिटी जो चाहिए, है ना, जो फीचर चाहिए, और टास्क, अपन इसे टास्क भी बोल सकते हैं। अब इंश्योर ईच यूजर स्टोरेज इज क्या है, इंडिपेंडेंटली वैल्यूएबल टू द एंड यूजर। मतलब कि जो चीज़, अब ये दूसरा क्या है, इंश्योर करता है ईच स्टोरी इज इंडिपेंडेंटली वैल्यूएबल टू द यूजर। मतलब सारी स्टोरीज हर यूजर के द्वारा वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, ये 5th भी ख़त्म हो गया। तो अभी अपन क्या कर रहे थे, बैकलॉग्स जो होते हैं ना उनकी प्लानिंग, रिलीज प्लानिंग जब अपनी होती है, उसके अंदर अपना एक प्रोडक्ट बैकलॉग करके सेक्शन होता है, उसके अंदर जो कि मतलब कि प्रोडक्ट विजन का रिलीज प्लानिंग का जो रोल होता है एजाइल प्रोजेक्ट में, प्रोडक्ट बैकलॉग में, है ना, तो ये रहता है प्लानिंग के प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर। रिलीज प्लानिंग कैसे करते हैं, पर्पज देखेंगे, है ना, जैसे अपन ने अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट विजन समझा, फिर उसका पर्पज समझा, फिर ये समझा कि मतलब उसको क्या क्या चीज़, ये पर्पज अचीव करने के लिए क्या करते हैं, है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखा क्या, इसी के अंदर क्रिएटिंग बैकलॉग के अंदर आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स एंड यूजर स्टोरीज,
है ना। अब इसके अंदर अपन ने देखा इसका पर्पज क्या है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा, पर्पज देखने के बाद अपन ने देखा कि इसको करते कैसे हैं, है ना, अचीव कैसे करेंगे, ये है। और ये सेकंड नंबर। फिर उसके बाद अपन ने देखा कैप्चर हाई लेवल फीचर्स, है ना, इसका पर्पज देख लिया अपन ने। फिर उसके बाद क्या देखा अपन ने, इसके अंदर क्या क्या होता है ना, तो ये देख लिया, मतलब कंडक्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर देखा अपन ने डॉक्यूमेंट दिस फीचर्स वाला, है ना, दूसरा कि कैसे करते हैं, इसको अचीव कैसे करते हैं। फिर अपन आए चौथे पे, जहाँ पे अपन क्या पढ़ा, प्रायोरिटाइज फीचर्स, है ना। फिर उसका देखा कि पर्पज क्या है। फिर उसका देखा पर्पज के बाद कि इसको अचीव कैसे करते हैं ये, ठीक है, इसको अचीव करने के तरीके, ऑब्जेक्टिव्स। अब फिर अपन ने क्या देखा, 5वां नंबर, ब्रेक डाउन फीचर्स इनटू स्टोरीज। इसका पर्पज देख लिया हमने, इसको हमने इसके बाद हमने देख लिया कि ये चीज़ अचीव कैसे करते हैं ये दोनों से, है ना, ये पॉइंट देख लिए। तो इसमें मतलब कि और भी पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। मैंने मोस्ट टॉपिक्स जो कि मतलब कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं उन्हें यहाँ पे अलाइन किया है। तो अगर आप लोग को इसी में मतलब कि और ज़्यादा डेटा चाहिए तो मेरे को बता देना, मुझे तो इतना ही इम्पोर्टेंट लगा, इस वजह से मैंने इतना ही बनाया है। तो आगे अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज।